Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of the chapter number 2, that is potential and capacitance, and our topic is energy stored in a parallel plate capacitor. Right? So let's start. बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिनोट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी, एरिया ऑफ प्लेट हमने मान लिया क्या होता है ए, राइट। अच्छा, अब लेट्स सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्यू चार्ज स्टोर करते हैं, राइट। क्यू चार्ज स्टोर करते हैं और जब क्यू चार्ज स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल इसके अंदर कितनी डेवलप हो जाती है, वी पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। जब हम इसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर करते हैं तो हमको चार्ज स्टोर करने में कुछ वर्क करना पड़ता है, चार्ज स्टोर करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। और अगर हम वो वर्क कैलकुलेट कर लें तो हमको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ डेवलप हुई है वो कितनी है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 11th वगैरह में आपने पढ़ी हैं ये बातें, है ना, ठीक। तो अब हमने क्या पढ़ा था, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था U इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। उसके लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं और वहाँ पे एक पॉइंट है A जिसकी पोटेंशियल है V, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल है V। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं लाके Q चार्ज रख दूँ तो इस Q चार्ज के पास जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या है, QV। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। एक पॉइंट है जिसकी पोटेंशियल V है, अगर उस पॉइंट पे Q चार्ज रखा हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, QV। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये फंडा हम यहाँ लगाने की कोशिश करें कि इस कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल है V और V पोटेंशियल में कितना चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। वर्क डन कितना हो जाएगा, QV। ये पोटेंशियल एनर्जी किससे आई, वर्क से आई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, QV, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बहुत गौर से सोचो, इनिशियली जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ है कि आपने क्यू चार्ज जब इसके अंदर डाला हो तो वहाँ ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल हो, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यानी जब हमने छोटा सा चार्ज इसके अंदर एंटर कराया होगा इनिशियली तब कोई भी पोटेंशियल नहीं होगी, यानी हमको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा होगा। जब हम दूसरा चार्ज इसके अंदर एंटर कराने गए होंगे तो पहले वाले जो चार्ज ऑलरेडी स्टोर है उससे रिपल्शन मिला होगा तो हमको थोड़ा वर्क करना पड़ा होगा। जब हम तीसरा चार्ज के अंदर स्टोर करने गए होंगे तो हमको रिपल्शन और ज़्यादा मिला होगा तो हमको थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना पड़ा होगा, है ना। तो हर स्टेप में वर्क क्या होता चला गया होगा, इंक्रीज होता चला गया होगा, क्योंकि हर स्टेप में पोटेंशियल इंक्रीज होती चली गई होगी, है ना। पहले पोटेंशियल जीरो होगी, फिर और बढ़ेगी, और जैसे जैसे चार्ज इसके अंदर जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर पोटेंशियल इंक्रीज होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सारा का सारा क्यू चार्ज किसी वी पोटेंशियल के अगेंस्ट डाल दिया, है ना, कि इसके अंदर एक फिक्स वोल्टेज थी भी पहले से, उसमें हमने क्यू चार्ज डाल दिया, तब तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी QV। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क निकालेंगे, ठीक है, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, इन पुटिंग चार्ज DQ, छोटा सा चार्ज, अगेंस्ट अ पोटेंशियल V। लेट्स सपोज किसी मोमेंट पे इसके अंदर पोटेंशियल कितनी है, V। इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज स्टोर है और हमने छोटा सा चार्ज, है ना, एक Q चार्ज ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर हो चुका है और DQ हम थोड़ा सा चार्ज भर रहे हैं, और ये कोई इंटरमीडिएट कंडीशन है ना। हमने पूरा चार्ज अभी नहीं भरा है, हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज भर रहे हैं। तो अभी Q चार्ज भर दिया है तो V पोटेंशियल आ गई है। अब हम DQ चार्ज डाल रहे हैं, वो कौन सी पोटेंशियल के अगेंस्ट डाल रहे हैं, V के, ठीक है। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा हमारा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला QV, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, QV। तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल्स टू DQ इंटू V, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास होगा, राइट। फॉर कंप्लीट वर्क डन हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, फॉर कंप्लीट वर्क डन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे,
दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू वी। ठीक, अच्छा अब स्मॉल वर्क, सारे छोटे छोटे स्मॉल वर्क ऐड होके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट वर्क W। ठीक, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ, dq को इधर ले जाते हैं, v को लिख सकता हूँ मैं, v को देखो c का फॉर्मूला होता है q अपॉन v, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q अपॉन c। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, q अपॉन c। c इज़ अ कांस्टेंट, c बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, q इंटीग्रेशन ऑफ q dq। अब हम एक फॉर्मूला जानते ही हैं इंटीग्रेशन में, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन में जानते ही हैं, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा, q²/2। दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ q²/c, राइट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ q²/c, राइट। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब फॉर्मूला हमारे पास है हाफ q²/c। अब हमको पता है q की वैल्यू होती है q = cv। इस फॉर्मूले से q की वैल्यू कितनी आ गई, q = cv। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, तो ये हो जाएगा u = हाफ c² v² अपॉन c। c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास u की वैल्यू आई हाफ cv²। यानी एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, राइट। अच्छा, अब देखो इतना ही नहीं, हम यहाँ पे फिर से c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी q अपॉन v, पुटिंग इन 2, है ना। ठीक, पुटिंग इन 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो u = हाफ, c की जगह q अपॉन v पुट किया, यहाँ पे v² है, v से एक v कैंसिल आउट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ qv। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक, अगर हमको चार्ज और कैपेसिटेंस पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ q² अपॉन c। अगर हमको कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ cv²। अगर हमको चार्ज और वोल्टेज पता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ qv, राइट। तो ये हो गया हमारा छोटा सा डेरिवेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक और छोटा सा ही टॉपिक इसमें कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप म्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो v वॉल्यूम है अगर कैपेसिटर की और उसके अंदर u एनर्जी स्टोर हुई है तो 1 वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, u अपॉन v। ठीक है, वॉल्यूम को हम थोड़ा कि v को थोड़ा इस तरीके से दिखाते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें वोल्टेज और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, u अपॉन v। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, देखो ये तो हो गया डिस्टेंस d, ये हो गया एरिया a,
तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास एरिया इंटू डी, तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, और u की जगह आप कोई सा भी फॉर्मूला पुट करना चाहें वो आप पुट कर सकते हैं, u ओवर a इंटू डी, है ना। u की जगह कोई भी फॉर्मूला, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जो भी आपको यहाँ पुट करना है वो फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। एक और सब टॉपिक है छोटा सा रिलेटेड टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी while charging a capacitor। कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त एनर्जी में जो लॉस आएगा, एनर्जी में कुछ लॉस होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। लॉस ऑफ एनर्जी while चार्जिंग ए कैपेसिटर, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। V वोल्ट की बैटरी है, C इसका कैपेसिटेंस है। जैसे ही हमने V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से Q चार्ज जाएगा, और चार्ज यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। Q चार्ज जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अगर Q चार्ज जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी हो जाएगी। देखो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ क्यू वी, राइट। अच्छा, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, देखो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, देखो V पोटेंशियल का मतलब क्या है कि 1 कूलाम चार्ज V एनर्जी लेके निकलेगा, है ना। लेट्स सपोज बैटरी है 6 वोल्ट की, तो हम बोलेंगे 1 कूलाम चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, 6 जूल की, ठीक है। V वोल्टेज जो है आपकी बैटरी की कितनी है, 6 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि 1 कूलाम चार्ज जो बैटरी से निकल के आएगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 6 जूल की। तो इसके अंदर से कितना चार्ज निकला, Q चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज के पास, 1 यूनिट चार्ज के पास V एनर्जी होगी, तो Q चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, QV। तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी कितनी हो जाएगी, QV। तो देखो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, QV, लेकिन कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ QV। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आया, लॉस ऑफ एनर्जी कितना आया, QV माइनस हाफ QV, यानी कि आंसर आया आपका हाफ QV। यानी जितनी एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर हुई है उतनी ही लॉस हो गई, है ना। और ये किस चीज़ में लॉस हुई, तो ये एनर्जी लॉस होती है हीट में, ठीक है। दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट, है ना। ये जो वायर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है, राइट। अच्छा